उसका भी रिवीजन करेंगे, उसमें समय कम देंगे। मान लीजिए हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पीआरटी के लिए पढ़ना है, तो वैसी परिस्थिति में पीआरटी के लिए आप देख लीजिए कि कहां से क्वेश्चन जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि पिछली बार 1857 से आया तो इस बार नहीं आएगा? आएगा। सिलेबस में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि कहां से पूछेंगे, विषय बताया गया है, तो विषयों को पूरा पढ़ना होगा। अब उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं कि आपके जो टीचर्स के नोट्स हैं, जैसे हम लोग ऑफिसर्स एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो हमारे जो बच्चों के नोट्स होंगे, बच्चे जिस शिक्षक के पास पढ़े उस शिक्षक के पास उनका नोट्स होगा और वो भी बेहतरीन होगा। तो उन नोट्सों का एक एक करके मुंह से जोर जोर से बोल कर पढ़ें, मुंह से बोल कर पढ़े, नहीं कि इतना जोर से नहीं कि मुंह दुखा जाए, लेकिन बोल बोल कर पढ़ें, ताकि उससे साउंड जब रिवर्स होता है तो चीजें मेमोरी में ज्यादा दिन तक रहती हैं। बोल बोल के चीजों को रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद इमीडिएटली उसी समय उस टॉपिक के एमसीक्यू को लगाएं। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने अभी पढ़ा, 1857 का कॉपी का नोट्स रिवीजन किया, बगल में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर खोल रखा है, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर खोल रखा है, टीटी पेपर खोल रखे हैं, उनके उसी समय 1857 वाले एबीसीडी टिक कर लिया तेजी में। अगर पहले से लगा लिया तो केवल एक बार पढ़ ले, और दोबारा लगा लिया है तो पेंसिल से लगाया करिए, दोबारा फिर से उसको एक बार लगा लीजिए, प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके जो एमसीक्यूज में क्या होता है, एमसीक्यू एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन कहीं कहीं से बचा बुचा के पूछता है, लुका छिपा के पूछता है, स्ट्रेट तो पूछता नहीं है। तो जो एमसीक्यू बनाने का लाभ ही होता है, नोट्स पढ़ने का लाभ ही होता है कि पूरा थ्योरी रिवीजन होता है, और एमसीक्यू बनाने का लाभ ही होता है कि क्वेश्चन कितना सातिराना तरीके से पूछा जा सकता है ये मालूम चल जाता है। तो वो दोनों काम हो जाएगा, दोनों काम साइमल्टेनियसली करते जाएंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। और एक बात और, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप एमसीक्यू बना रहे हो, उस समय आपसे नहीं बन रहा है, तो उसको बड़का चाय से घेर के रख लीजिए। एग्जाम से पहले अगर आपको एक रात मिले रिवीजन करने का, तो वो आखिरी रात उस बड़ा जो गोल घेरा है उसको देख के जाइए कि ये गलत ना हो जाए। ऐसे लोगों को रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट ऐसे ही लोगों का आएगा साहब। समय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। आप बिना घड़ी देके पढ़िए। दूसरा, एक सबसे बड़ा, कि जितना भी जो लाल बबुनी देवी और टुनटुनिया देवी से रात में फोन पर गपियाते हैं उनको बंद कर दीजिए। नहीं तो याद रखिएगा, जिन जिन को आप जाके नोट्स पहुंचा रहे हैं वो रोटियां, वो नहीं, जिन जिन को ये लयर लड़के जाकर घर घर नोट्स पहुंचा रहे हैं वो रोटियां किसी और को बना के खिलाएंगी, इसलिए इनके चक्करों में पड़ना नहीं। नोट्स क्यों नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं पहुंचाना है, सेल्फिश बनिए, 100% सेल्फिश बनिए, मेरा हो जाए बाकी जाए। सर, एक अभी आप कॉल लगाए थे एक बच्चे के पास जिनका सिलेक्शन हो गया था, आप पूछ रहे थे आप कितना घंटा पढ़ते थे, तो क्या बोले आपको कि अब मेरा कोई लिमिट नहीं था, जिस तरीके से आप बोले तो इसलिए हम लगा दिए। काफी अच्छे विद्यार्थी 9th 10th में टीआरई 1 में हुआ था, अभी 11th 12th में टीआरई 2 में हो गए, वो ज्वाइन भी कर लिया, अभी उनको विरमित कर दिया गया, पश्चिमी चंपारण में ज्वाइनिंग हुई। तो मेरा ये कहना, उसने एक लाइन में सीधा कहा कि सर, घर ही हम नहीं देखते थे, समय नहीं देखते थे, जब तक नींद नहीं आ जाए तब तक पढ़ते थे। अब 2-4 विद्यार्थी ऐसा होगा जो कहेगा सर हमको दिन भर नींदे आता है, तो उसका कौन सा जवाब है। लेकिन अगर आप देखें तो आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता से आप पढ़िए, और निसंदेह पढ़िए मेरे दोस्त, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। आपके घर की पूरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, आप पढ़ लेंगे, आपके पास इतना इनकम जनरेट होने लगेगा कि आपके घर वाले आपका ख्याल रख पाएंगे, और आप भी घर वालों का जितना ख्याल रख